गलितम फलम। निगम कहते हैं वेद को, और इसी वेद का परिपक्व फल श्रीमद् भागवत महापुराण है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, और ये फल कैसा है तो कहा शुक मुखाद अमृतद्रव संयुतम। श्री सुखदेव भगवान के मुख लग जाने से ये फल अमृत के समान हो गया। शुक माने तोता होता है। आप देखेंगे सांसारिक फल भी, आम अमरूद हो, यदि उसमें तोते का मुख लग जाए तो फल बड़ा मीठा होता है ना। उसी प्रकार यह वेद रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है, लेकिन इसमें जैसे ही श्री सुखदेव भगवान रूपी तोते का मुख लगा, यह फल जो है अमृत के समान हो गया। ये फल आया कैसे, धरती तक कैसे पहुंचा, इस पृथ्वी पर कैसे आया? तो नारायण रूपी वृक्ष से यह फल निकला, भगवान नारायण के मुख से पहले निकला और ब्रह्मा जी तक ये पहुंचा। नारायण रूपी वृक्ष से यह जब फल टपका है तो ब्रह्मा जी रूपी डाली पर आकर यह फल लटका, और ब्रह्मा जी के द्वारा जब यह फल टपका तो नारद जी की डाली पर आकर के अटका। ब्रह्मा जी से नारद जी को प्राप्त हुआ, और नारद जी की डाली से जब टपका तो महर्षि वेदव्यास जी की डाली पर आकर के अटका। नारद जी ने 4 श्लोक कि जो भागवत थी वो वेद व्यास जी महाराज को दिया, और वेद व्यास जी की डाली से जब टपका तब तक ये 18,000 श्लोक का हो गया। वेद व्यास जी ने इसे 18,000 श्लोक में परिणित कर दिया, और उसके बाद श्री सुखदेव भगवान की डाली पर आकर के अटका। वेद व्यास जी ने सुखदेव भगवान को इसको पढ़ाया, और सुखदेव भगवान की डाली से जब टपका है तो परीक्षित तक आया है, और परीक्षित के माध्यम से हम सभी को यह फल सुलभ हो गया। शुक मुखाद अमृतद्रव संयुतम। अब इस फल का करना क्या है तो कहा पिबत भागवतम रसमालयम। अब इस फल का निरंतर पान करना है। कब तक करना है? कहा मुहुर्हु रसिका भुवि भावुका, बार बार करो। ऐसा नहीं कि हमने एक बार सुन लिया, भैया बहुत कुछ सुन लिया अब नहीं सुनेंगे भागवत, ऐसा नहीं। इस फल का दिन रात जितना मिले, जहां से मिले, हमेशा इसका रसास्वादन करते रहना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है। प्रश्न यह है कि व्यास जी महाराज ने यहाँ पिबत भागवतम क्यों लिखा? श्रृणुत भागवतम भी तो लिख सकते थे। कथा तो सुननी चाहिए, फिर पीने के लिए क्यों कहा? आपके मन में प्रश्न नहीं उठा? इसे पीने के लिए क्यों कहा? पिबत भागवतम, बड़े गौर से सुनेंगे। पीने के लिए इसलिए कहा क्योंकि जो चीज हम सुन ले तो जरूरी नहीं कि हमें आगे आने वाले समय में वो चीज याद रहे, लेकिन कोई चीज यदि हम पी लें तो उसकी शक्ति हमेशा हमारे शरीर में प्रभावित रहेगी। जैसे माँ का दूध, माँ का दूध बालक बचपन में पिया होता है, लेकिन बचपन की अवस्था में भी लोग कहते हैं ना, माँ का दूध पिया है तो बाहर निकल। इसका क्या अर्थ है? मतलब माँ के दूध का असर तो बचपन की अवस्था में भी है। इसीलिए व्यास जी ने इसे सुनने के लिए नहीं कहा, पीने के लिए कहा। पिबत भागवतम रसमालयम। एक चीज और है, आपने कभी ध्यान दिया भगवान ने हमें जो ये 2 कान दिए हैं, ये कान की आकृति दोने के समान है। और संस्कृत में तो भागवत जी में तो कान को हर जगह कर्णपूट कहा गया है, कर्णपूट। और संस्कृत में दोना को पूट कहते हैं, पूट माने दोना, संस्कृत में पूट और हिंदी में दोना, तो इसे कर्णपूट कहा है भागवत जी में। मतलब ये कर्ण रूपी दोना भगवान ने हमें दिया है। आपने विचार किया ये दोना भगवान ने क्यों दिया है? अच्छा, आपसे पूछे ये ना रहे तो कोई दिक्कत? अगर भगवान ये नहीं भी बनाते ना तो व्यक्ति को सुनाई देता, लेकिन भगवान ने इसे क्यों बनाया? भगवान ने इसे इसलिए बनाया क्योंकि यह दोना है, और इसी दोने में, अच्छा कई लोग तो ये कह देते हैं कि भगवान ने इस कान को इसलिए बनाया क्योंकि भगवान जानते थे कलयुग में चश्मे की आवश्यकता पड़ी।
ये कान ऐसा रहेगा तभी तो चश्मा टांगोगे, इसलिए भगवान ने इसको ऐसे बनाया। चलो आपकी बात हम मान लेते हैं, इसलिए भी भगवान जानते हैं भाई कलयुग में सब चश्मे टांगने वाले होंगे, चश्मे वाले ही होंगे, चश्माधारी, इसलिए तो भगवान ने बनाया है। लेकिन इसका मुख्य प्रयोजन आप जान लें, भगवान ने इस कान को दोने के समान इसलिए बनाया है ताकि इस कर्णपुट में कान रूपी दोने में यही श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी अमृत को भर करके हम दिन रात पान कर सके, इसीलिए इस कान को दोने के समान बनाया। इसका निरंतर पान करना है। किसी शायर ने कहा कब तक पान करो, कहा पित्वा पित्वा पुनः पित्वा यावत पतति न भूतले उत्थाय चेत पुनः पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते।